तत्व ज्ञान का अर्थ है अपनी इस देह में उस तत्व को जानना जिसको हम आत्मा कहते हैं, कोई चेतना कहता है, कोई ज्योत कहता है, कोई एनर्जी कहता है, कोई कॉन्शियस कहता है। जो साईं बाबा ने सच्चरित्र में हमको कहा बार बार कि उस मूल को जानो, मूल तत्व। क्योंकि बाहर शरीर से जो है संसार में हम अलग अलग रूप, अलग अलग रेख, अलग अलग जो है धर्म, अलग अलग जो है देश, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। ये सब बाहर की लीला में खोना नहीं है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ घूमने के लिए आए हैं, विजिटर्स। इस संसार में, इस मृत्यु लोक में हम घूमने के लिए आए हैं। यहाँ कोई हमारा परमानेंट घर नहीं है। तो शरीर से घर बदलते हैं, शहर बदलते हैं, देश बदलते हैं, और कई बार हम अपने धर्म बदलते हैं। पर आत्मा जिसको कहा मूल तत्व है, वो कभी नहीं बदलता। तो मूल तत्व का ज्ञान जब आ जाता है, जो बाबा सच्चरित्र में 16वें 17वें अध्याय में बार बार कह रहे हैं कि कोई विरला मेरे पास शिरडी में आता है मूल तत्व को जानने। तो वो जो मूल तत्व का जब ज्ञान मिल जाता है, आत्मा का जब ज्ञान मिल जाता है, तो हमें शरीर से इस संसार में जब जब जो जो कहीं पर भी लीला होती है, खेल होता है, बाहर जिसे हम दृश्य कहते हैं, कि जैसे हम कहीं जाते हैं, सामने वाला कोई कुछ कह रहा है, हमें एकदम कष्ट हो जाता है, परेशानी आ जाती है, दुख आ जाता है, या कभी हमें कुछ कोई बोल रहा है तो हमें खुशी मिलती है, मौज आ जाती है। तो कहा ये जो बाहर का खेल है, जिसे खुशी या गम कहा, सुख या दुख कहा, लाभ या हानि कहा, मान या अपमान कहा, जन्म या मृत्यु कहा, तो जो साईं बाबा सच्चरित्र के उस अध्याय में बार बार कह रहे हैं, वही मूल तत्व की पहचान हुई। जब मूल तत्व की पहचान हुई, तो बाबा ने कहा कोई विरला मुझसे पूछने आता है संसार में, नहीं तो सब यहाँ आते हैं जो भी मेरे पास, तो संसार बाहर की माया को मांगने आते हैं। तो जब अंदर स्ट्राइक किया 2007 में, तो इसी के अंदर डूब गए, और उस आत्म तत्व, इस शरीर के अंदर उस ऊर्जा, आत्मा, एनर्जी, कॉन्शियस, जिसे बैटरी कह सकते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी हुई, बैटरी नहीं तो मोबाइल बेकार है। तो वो बाबा का वो आत्म ज्ञान जो कहा मूल तत्व, उसको जब जाना, उसको पहचाना, तो जीवन में वो आनंद आ गया, वो मौज आ गई। जो बाबा बार बार कहते हैं सत्य चित आनंद, उनके कहीं हम जब बोलते हैं जयकारा, तो बोलते हैं ना सत्य चित आनंद, सतगुरु साईनाथ महाराज। तो वो जो सत्य है, तत्व, जिसको तत्व कहा, अंदर जो हमारे मूल है, जिसके से ये शरीर चल रहा है, वो मूल तत्व बाहर आ जाता है, तो ये शरीर मृत हो जाता है, वही रह जाएगा। यहीं पर ही जीवन की लीला हमारी खत्म नहीं होती, आगे बढ़ जाती है। शरीर मरता है, हम नहीं। तो वही बाबा कहते हैं कि हमको पहुंचना है उस पार ब्रह्म तक, परम तत्व तक। तो जानो, पहचानो, और यही मेरा ध्येय है, जिसको मैं संसार के अंदर जो है हर एक तक, विश्व 800 करोड़ तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये जो मेरा ये जो बाबा का जो आत्म तत्व का जो ये ज्ञान है जो दिया, मेरे अंदर मैंने धारण किया ये, कि मुझे इसे मिशन 800 करोड़, मैंने कहा कि मुझे इस धरती पर आखिरी इंसान तक पहुंचाना है। क्योंकि हर इंसान के अंदर वो आत्मा है, वो चेतन तत्व है, मूल तत्व है, जिसका बाबा ने ज्ञान दिया। और वो मूल तत्व कोई किसी धर्म का नहीं है, किसी शहर का नहीं है, किसी देश का नहीं है, वो एक ही है। तभी बाबा भी कहते रहे सबका मालिक एक, सब धर्मों में एक कहा है उसको। तो वही एक को पहुंचाना है 800 करोड़ आखिरी इंसान तक। जो एक ही संदेश, कि जैसे बाबा ने कहा सबका मालिक एक, सभी धर्मों में कहा एक ओंकार सतनाम, गुरु नानक देव कहते हैं, जीसस कहते हैं गॉड इज वन, कहीं मोहम्मद साहब ने कहा एक ही अल्लाह। ऐसे ही हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, 2 या 4 या 100 या 800 करोड़ नहीं, सब अपने घर जाना है, एक ही हैं। लड़ो मत, आपस में प्रेम करो, इस संसार की, प्रकृति की, सृष्टि की मौज लो, और अपने घर चलो जहाँ बाबा पार ब्रह्म में हमारी इंतजार कर रहे हैं, और सभी जो भी आपके ईष्ट है सब वहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो लड़ो मत, यही संदेश है मेरा सबको। हम एक ही परिवार के लोग हैं, अलग अलग खेलने के लिए बिछड़े हुए हैं, फिर से एक होना है, मौज में आना है, और इस संसार से हमको अपने घर, उस पार ब्रह्म सचखंड, जिसको गॉड होम, जो भी नाम ले लो,
हमें वहाँ पहुँचना है। यही मेरा मुख्य संदेश है, जिसको पहुँचाने के लिए मैं दिन रात 20-20 घंटे 24 घंटे बोल रहा हूँ। 16 साल के बाद पहली बार मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ। इसकी प्रेरणा जब भी 2007 के अंदर मैंने इस आत्मज्ञान के लिए खोज करने के लिए गया, तो वहीं पर जो है आत्मज्ञान जब मिला और इस शरीर को मैंने जैसे देखा कि अलग है ये, तो वहीं जब आया मैं अपनी 9 दिन की यात्रा के बाद, तो शरीर जैसे जो गया था वो लौटा नहीं और अंदर का आत्म स्वरूप जाग गया और इतनी मौज आ गई। यहाँ 13 घंटे फ़ोन चालू, काम में, दुनिया में डिस्टर्ब, शरीर की बीमारियाँ, 120-200 बीपी, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, और इतना रिलैक्स और मौज आ गई, आनंद आ गया। दुख ही नहीं कर रहा। हालांकि गृहस्थ में, परिवार में बिजनेस करते थे, वो मौज जो आई, बस वही मौज फिर जो है पूरे संसार को देने की इच्छा हुई। पहले सड़कों पे नाचा, ट्रेनों के सामने, स्टेशनों के सामने, ट्रेनों के डिब्बों में जाकर, फ्लाइटों में जाकर 1 to 1 करते हुए हज़ारों लाखों तक पहुंचा। और अब जाकर इसलिए क्योंकि 800 करोड़ तक पैदल नहीं चल पाऊंगा, तो आज जो ये सब एक्सपेरिमेंट कर हज़ारों लोगों पर जो आज दुखी नहीं है मेरे साथ जुड़े हुए, संसार को संदेश देने के लिए अंदर जागृत इच्छा हुई कि आखिर इंसान तक क्यों ना ये संदेश दें कि कुछ भी छोड़ना नहीं, पकड़ना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, हर पल परमात्मा ने मौज दी है। मनुष्य जीव जो बाबा ने भी कहा सर्वश्रेष्ठ है, तो क्यों ना उस आत्मज्ञान के अंदर आकर तुम भी मौज लूटो। और आज हज़ारों लोग मेरे साथ मौज में हैं, मस्ती में, एक्सपेरिमेंट किया और अब संसार की तरफ बढ़ा हूँ आखिरी इंसान तक देने को। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा लक्ष्य है कि जो भी परमात्मा ने पार ब्रह्म से जो भी श्वास की लड़ियाँ दी हैं शरीर में, अंतिम तक ये संदेश पहुँचा सके। देखो ऐसा है कि फिर वही बात है, जब तक हम आत्म तत्व को नहीं जानेंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि जब हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म का हो, कि सब माँ के गर्भ से 9 महीने में ही आए बाहर, सबका एक ही गर्भ था और शरीर की मृत्यु के बाद सब एक ही शमशान के अंदर चिता जलती है, दफना दिए जाते हैं। जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि हम एक ही उस माता पिता की संतान हैं जो सब धर्मों में का है, कोई भी धर्म हो, तब तक ये संसार के अंदर हम द्वैत और द्वंद्व में चलते रहेंगे। द्वैत और द्वंद्व हालांकि हर धर्म ने कहा माया है, तो धर्म को हम माया ना बनाए तो जीवन आनंद में आ जाएगा। बाकी हर एक की अपनी सोच है, क्योंकि जब तक तत्व, वही बाबा ने कहा ना कि जब तक कोई तत्व ज्ञान आत्म तत्व को नहीं जानेगा, तब तक हम बाहर लड़ते रहेंगे। मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरा घर तेरा घर, मेरा पिता तेरा पिता, मेरी माँ तेरी माँ। जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये लीला है, खेलने के लिए है, तब तक ये चलेगा। बाकी मेरा तो यही भाव है कि हम सब में एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा की संतान है। चाहे वो हिंदू धर्म का है अद्वैत, चाहे क्रिश्चियनिटी का है गॉड इज वन, चाहे जो सा है सिख धर्म का एक ओंकार सतनाम, चाहे बाबा ने कहा कि सबका मालिक एक, मोहम्मद साहब का एक ही अल्लाह। कहा कि जब सबने एक ही कहा है तो फिर दूसरा कौन है? नहीं तो माँ के गर्भ से 9 महीने में क्यों एक बच्चा है, चाहे वो ऑफिसर है या चपरासी है, कोई बहुत बड़ा कुर्सी पर बैठा है या जो उसके पास कुछ भी नहीं है, क्यों आए? और शरीर की मृत्यु बस सब क्यों बिल्कुल दिवाला करके जाते हैं, भिक्षा की तरह, जैसे कुछ बचता ही नहीं, हाथ खाली जाते हैं। तो मेरा तो यही है कि सब में एक है समाया, बाकी हर एक की अपनी सोच है। अगर अंतःकरण में वो आत्मज्ञान आ जाए, आत्मा तत्व आ जाए, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि मेरा भगवान तेरा भगवान, तो भगवान है क्या? जिसको भी तुम अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ मानते हो वही है भगवान। भगवान कोई अलग नहीं है। हमने देखो धरती पे जो भी है सबको भगवान का दर्जा दिया। हर धर्म ने अपने धर्म में कहा कि भगवान है। भगवान एक है जब, तो वो आत्मा एक है, शरीर तो अलग अलग है। शरीर तो सब मरते हैं, भगवान आए उनके शरीर भी गए, पर आत्मा कभी नहीं मरती। वो तो पार ब्रह्म सचखंड निकल गई। ये तो सारे ग्रंथ कह रहे हैं, पौराणिक ग्रंथ कह रहे हैं। तो मेरे देखे तो सब एक ही है, दो नहीं है। ठीक है, आपको जिससे भी प्रीत है, जिसको आप अपने माथे पे बैठाएं, वो आपका है, भगवता है, आपकी है। तो मेरे देखे तो कोई द्वैत नहीं है। बाकी सबको एक ना एक दिन तो उस आत्म तत्व में जानना ही होगा, आत्मज्ञान जिसको कहा, और उस परमात्मा स्वरूप जो भी उनका इष्ट है, उसमें जो है जैसे नदियां सागर में मिलकर एक हो जाती है, सबको सागर में मिलकर एक होना है। देखो ऐसा है कि मैंने कहा ना, मैंने एक से शुरू किया था, फ्रॉम वन, और फिर हम 2016 तक, क्योंकि ऑफिस में तक काम करते थे, तो हम कहीं 200 लोग तक आए, और फिर आज जो है करीबन 1 लाख लोग तक पहुंच गए, एक एक करके। सब एक से एक लिंक्ड है, सब पे क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, हर तरह के लोग हमारे पास हैं।
पर यहाँ कोई धर्म पूछा भी नहीं जाता, वो आत्मज्ञान ही दिया जाता है। उस आत्मज्ञान के द्वारा सब परमात्मा को चाहते हैं ना। अब सब चाहते हैं, चाहे कोई सिख है कि तो मुझे जिंदा गुरु नानक देव को मिलना है, कोई हिंदू है मुझे जिंदा साईं बाबा से मिलना है, मुझे जिंदा जो है राम जी से मिलना है। तो जीवित है ना वो परब्रह्म में, तो सब उस जीवित प्रभु से को पाना चाहते हैं। अब क्योंकि ट्रायल कर लिया, पहले एक्सपेरिमेंट किया मैंने 16 साल तक, इसके बाद आज जो है मैं आया हूं सोशल मीडिया पर। क्यों? 800 करोड़ तक पहुंचने का जब परमात्मा ने दिया है। देखो बाबा के टाइम पीछे जो भगवता उपलब्ध हुए, बैलगाड़ियां थी, नहीं था, वो तो बेचारे पैदल चले, कितना कष्ट भोगा। आज आज हमारे को मिला है, तो इस माध्यम के द्वारा जहां तक मेरा तो यही है, मेरा प्रोजेक्ट यही है कि 800 करोड़ 6 साल पहुंचना कैसे है, यही भगवता इन्हीं लोगों ने जो है, जिनको हम भगवान कहते हैं, कहीं इंस्पायर किया है, प्रेरणा दी है, तो वही पहुंचाएंगे। बाकी मेरा तो है कि अंतिम इंसान तक धरती पर पहुंचना है इस ज्ञान प्रसाद को लेकर। बाबा श्रद्धा, बाबा सब्र करने को कहते हैं। श्रद्धा और सब्र उनके दो स्तंभ हैं, उनके देखो दोनों दरबार पे खड़े हैं। श्रद्धा हर धर्म में बात की जाती है, वही श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ क्या है? प्रेम की सुनामी। प्रेम इतना आ जाए तुम्हारा भगवान में कि संसार की माया लुप्त हो जाए। और फिर सब्र करो, बाबा भगवान जो भी इष्ट हैं आपके वो आते ही होंगे, आपसे मिलन करेंगे। यही बाबा का संदेश। श्रद्धा इतनी बढ़ाओ कि मैं खो जाए, और फिर सब्र करो बाबा से मिलन होने का।